बात लगी है कि छोटे छोटे बच्चे जो देख रहे थे हम लोग कि कैसे वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे उस साइकिलों पे लेके जा रहे, अपना सामान ढो रहे हैं, जो पुलिस वाले हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, उनसे बात कर रहे हैं। सच में बड़ी दया आती है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है कलाम के अनुसार कि प्रभु ने अपने लोगों को क्या संभाले हुआ है, और हमें अधिक से अधिक धन्यवाद देना है और उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी। मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन पास्टर्स का जो ऐसे लोगों की सुधार करते हैं, खाने को लेके, भोजन को लेके, हर एक उनकी जरूरतों को लेके। मैं दिल से उन पास्टर्स का धन्यवाद देती हूँ और तमाम विश्वासियों का और पास्टर्स का जो प्रार्थना कर रहे हैं रात दिन, और इस समय में जो भारत देश के लिए, अन्य देशों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पर मसीह लोग रहते हैं, कि परमेश्वर इन पे दया कर, ताकि और ज्यादा वचन फैले। जो लोग इस बात का शिकार हो रहे हैं, प्रभु उन पे दया करे, और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है। सच में आप लोग रेगुलर प्रार्थना में भारत देश को और लोगों को याद रखें कि परमेश्वर, जैसे याबेस ने प्रार्थना की इजराइल के परमेश्वर से, और प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया, और उस देश के ऊपर प्रभु ने अपनी दया की। हम भी इस देश के निवासी हैं, अपने बारे में नहीं सोचना, हम ठीक है, कोई बात नहीं, सुस्त नहीं होना है, बल्कि प्रार्थना करिए, ऐसी प्रार्थना जो परमेश्वर को सुनाई दे, जो प्रभु के कानों तक पहुंचे, और ताकि प्रभु देखे और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं उनका भी, और दिल से मैं धन्यवाद देती हूँ। सच में एक बार फिर से प्रभु ने हमें मौका दिया है कि इस पृथ्वी पर हम आज का दिन देख सके, क्योंकि बाइबल कहती है कि आज का दिन, हर एक दिन परमेश्वर ने ही बनाया है। और आप लोगों का भी मैं धन्यवाद देती हूँ, पास्टर यीशु का एक बार फिर से मैं धन्यवाद देती हूँ, परमेश्वर का भी धन्यवाद देती हूँ। और आइए हम आगे कलाम में चलेंगे, वचन में चलेंगे, मसीह के कहे हुए शब्दों पर, और किसी मनुष्य का नहीं, चेलों का नहीं, बल्कि स्वर्गीय परमेश्वर की बातों पर, स्वयं उस नाम को जिस पे हमने भरोसा रखा है, जिस पे हमने विश्वास किया है, जिसके द्वारा हमने उद्धार को प्राप्त किया है। सिर्फ अपना जो ध्यान है, जो इस समय घरों में बैठे हुए जो लाइव सुन रहे हैं, वो अपनी बाइबल को खोले और देखें, और जो इस समय सुन रहे खासतौर पे कलीसिया के लोग, कि वचन क्या कहता है। मनुष्य के कहे हुए शब्द नहीं, बल्कि खुद यीशु ने एक दृष्टांत दिया, आत्मिक रीति में लोगों से बातें की, और क्या कहा प्रभु ने। हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और धीरे धीरे इस बात को लगातार ध्यान से सुनेंगे। पढ़िए मत्ती 25 अध्याय एक अध्याय से 25 की एक आयत। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। बस रुकिए, यहाँ पे लिखा है कि तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। कब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशाले, अपना दीपक लेकर दूल्हे से क्या करने को निकली? भेंट करने को निकली। दूल्हा कौन है? दूल्हा जो है प्रभु यीशु मसीह है, और दुल्हन कौन है? कलीसिया है। और कलीसिया यहाँ पे जो मेन जो एक शब्द लिया गया है कि 10 कुंवारियां, 100 नहीं, 50 नहीं, 10 कुंवारियों का दृष्टांत यहाँ पे प्रभु यीशु ने दिया है। आप विश्वास करें कि प्रभु यीशु हमारे बीच में है, और ऐसे समय में, ऐसे टाइम में हमें फिर से तैयार होने के लिए प्रभु बात हमसे कर रहा है। और यहाँ पे लिखा है कि वो अपनी मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। देखिए आगे हम जो पढ़ेंगे तो 5 मूर्ख है, 5 बुद्धिमान है, और 10 के 10 क्या है, वहां से जो है वो निकली है। और आगे बढ़िए इसमें, उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। हाँ, उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। कलीसियाओं में भी इस तरीके के लोग पाए जाते हैं, जैसे हम कहते हैं कि संसार में भी हर तरह का व्यक्ति है। और आगे बढ़ो। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया।
हाँ देखिए, मूर्खों ने अपनी मशाले तो ली लेकिन तेल नहीं लिया। तेल पवित्र आत्मा, और मशाले है जो दीपक है, जो इस बात को दर्शाता है कि तेल किस में लिया जाएगा। सुन रहे हैं आप लोग? हम कौन है? हम पवित्र आत्मा का मंदिर है, और पवित्र आत्मा को कार्य करने के लिए कौन चाहिए? मनुष्य चाहिए। और मनुष्य, बाइबल कहते हैं कि तुम जलते हुए दीपकों के समान संसार में नजर आओ। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि अपनी मशाले ली। सबसे पहले किसका जिक्र यहाँ पर आया 3 आयत में? मूर्खों ने अपनी मशाले ली, अपने साथ तेल नहीं लिया, उन्होंने अभिषेक नहीं लिया, पवित्र आत्मा की रूहानी ताकत उन्होंने नहीं ली, और चल वो कहाँ पे रही है? दूल्हे से भेंट करने के लिए। आज भी बहुत बार लोग हमें पूछते हैं आप क्या करते हो, कहाँ जाते हो, किसके नाम, इस तरीके से बात करते हैं सबके सामने। मैंने यीशु पर विश्वास किया है। जब हम ऐसा कहते हैं कि हमने यीशु पर विश्वास किया है, तो लोग हमारे अंदर यीशु को ढूंढते भी है। वो देखते हैं ये अन्य जातियों की तरह चुगली तो नहीं करती, ये अन्य जातियों की तरह बुराई तो नहीं करता। सच बता रही, जब मैं प्रभु में आई तो मैं भी लोगों के अंदर जो मसीह यीशु का नाम ले रहे थे, तो मैं देखती थी इसमें मुझे मसीह नजर आ रहा है, और रियली मुझे लोगों में प्रभु यीशु मसीह नजर आए, और मेरी उन्नति हुई। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या था? उनके अंदर पवित्र आत्मा जो था कार्य कर रहा था। लेकिन इन मूर्खों ने क्या किया? परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, अभिषेक नहीं लिया। सुन रही है बैठी हुई, दूल्हा आने वाला है, दूल्हा आने वाला है, यीशु मसीह बादलों पर आएगा, बस ऐसे सुन रही है और आनंदित हो रही है, मगन हो रही है, बड़ी खुश हो रही है। लेकिन क्या कर रही है? उनको समर्पण वो नहीं कर रही है अपनी इनसाइड लाइफ को, वो परमेश्वर को, यानी अंदरूनी आत्मिक जिंदगी को वो परमेश्वर को नहीं दे रही है। उनको बताया गया बहन बाइबल में ऐसे लिखा है, बाइबल में ऐसे लिखा है, इस तरीके से बाइबल कहती है। उन्होंने सुना, फिर वो ऐसे, फिर अगले टाइम उनसे मिलते हैं, फिर उनकी जिंदगी में कोई रिवाइवल देखने को नहीं मिलता है। इसी तरीके से वो क्या करती है? 5 मूर्खें चल रही है, और बड़ी ही अपनी दृष्टि में वो क्या है? आनंदित है, मगन है। लेकिन बाइबल उनको क्या कहती है? कि मूर्ख है। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ो। परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। हाँ, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ क्या किया? अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। समझदार कौन है? जो बुरे समय में चुप रहता है, जो अपने यहोवा परमेश्वर की ओर ताकता रहता है। अब जो आप ये टाइम देख रहे हो, जो ये समय देख रहे हो, ये कैसा है? ये चारों तरफ से सुनने में आ रहा है। इटली में, हर एक, मतलब काफी देशों में, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। ये समय क्या है? बुरा है। और हम क्या कर रहे हैं? कलीसियाओं को, बुद्धिमानों को क्या करना है? प्रार्थना करनी है, बाइबल पढ़नी है, और अपने आप को चेक करना है। प्रभु, मैंने बीते समय में ऐसी कौन सी बातें जो आपके सेवक की नहीं मानी, या ऐसी कौन सी बात थी जो मुझे मेरी आत्मिकता को खराब कर रही है? चेक करना है। एक बुद्धिमान की बात क्या करता है बुद्धिमान? सामर्थ से भरा रहेगा, अभिषेक से भरा रहेगा, प्रभु के अनुग्रह में चलेगा। वो ऐसे महामारियों को देखकर सोएगा नहीं। सुन रहे हैं? वो ऐसे समय को देखकर ये नहीं सोचेगा कल प्रार्थना कर लूंगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति की बात बता रही, वो ये नहीं सोचेगा चलो कोई बात नहीं, अभी भी यीशु मसीह के आने में टाइम है, वो अपनी तैयारी करेगा। बुद्धिमान व्यक्ति की बात बता रही हूँ। वो रात को भी जागेगा तो यही कहेगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरे से प्रार्थना करता हूँ, लोगों पर दया कर, लेकिन तो आज की रात में आ जाए तो मुझे अपने संग लेकर जाना। एक बुद्धिमान व्यक्ति यही प्रार्थना कर, ये तो नहीं कहेगा प्रभु आज मेरे घर में आटा नहीं है और अकाल पड़ा हुआ है, मेरा क्या होगा। ये ऐसा वो नहीं करेगा। यदि वो रिलेट, वो प्रार्थना करेगा इस तरीके से, लेकिन वो पहले क्या प्रार्थना करेगा? एक आत्मिक व्यक्ति की मैं पहचान बता रही हूँ कि यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है, मुझे तैयार करना है। मैं आप लोगों को बता दूं, पवित्र आत्मा एक ऐसा आईना है। पवित्र आत्मा जो हमें परमेश्वर ने दिया है, वो हमें दिखाता है। बहुत बार हम अपने आप को छिपा लेते हैं, हम सही है। बहुत बार हम अपने आप को इस तरीके से साबित करते हैं कि हम में ऐसे कुछ है ही नहीं, हम बहुत ही अधिक ज्यादा पवित्र है। लेकिन पवित्र आत्मा जो खुदा ने हमें दिया है, जो हमारा विवेक है, वो हमें बताता है। और एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह 5 पवित्र कुंवारियों की माने क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना भी कर रही है वो, उनके पास पवित्र आत्मा है, उनके पास जलती हुई मशालें हैं, उनके पास उनका
अंदर पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। समझ आ रही है आप लोगों को मेरी बात? उनके अंदर पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। वो जो पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है तो अभिषेक जो है उमड़ रहा है। वो आपसे मैं एक सवाल पूछती हूँ कि जब आपके अंदर अभिषेक उमड़ेगा, आप अगले दिन भी प्रार्थना करेंगे, अगली रात भी प्रार्थना करेगा, आपको सुस्ती परेशान नहीं करेगी, फिर शरीर जो है विरोध में नहीं करेगा। और फिर क्या होंगे हम कि हमारी गिनती किसमें होगी? 5 बुद्धिमान कुंवारियों के मन। ये दृष्टांत है, लेकिन मैं साथ साथ आत्मिक रीति में भी इसका खुलासा कर रही हूँ। और बुद्धिमानों ने क्या किया? अपनी मशालों के साथ अपनी कुपियों में भी तेल भर लिया, कुपियों में तेल भी भर लिया। आज हमें ऐसे ही बनने की जरूरत है। अपनी आंखों को खोलने, अपने कानों को खोलने की जरूरत है। आज हम ये प्रार्थना करें महामारी खत्म हो जाएगी, अच्छा है। क्या गारंटी है कि अगली महामारी तैयारी? प्रभु यीशु ने क्या कहा? पीड़ाओं का आरंभ है, महामारियां होंगी। क्या उसके लिए भी प्रार्थना करनी है? जब तक यीशु नहीं आता, हर एक बात के लिए हमें क्या करनी है? प्रार्थना करनी, जागना है, हमें सुस्त नहीं पड़ना है। ये है बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान। जो प्रभु ने कहा कि 5 बुद्धिमान थी और उन्होंने अपनी मशालों में तेल लिया। आत्मिक व्यक्ति कैसा होता है? उसे व्यर्थ बातों से कोई लेना देना नहीं है। उसको क्या है कि मुझे अपने परमेश्वर की हजूरी में क्या करना है? बैठना है, मुझे प्रार्थना करनी है, मुझे अपने आप को तैयार करना है। ये नहीं चलो भाई जो कह दिया सुन लिया। इसका क्या नतीजा? आगे पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ना। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। हाँ, जब दूल्हे के आने में देर हुई, देखिए, तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। दूल्हे के आने में देर हो रही है। कितने टाइम से आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रही हूँ कि यीशु मसीह आने वाला है। बहुत से बुजुर्ग लोग सो गए हैं, चले गए हैं संसार से, और वो ऐसा कहते हैं कि अब यीशु मसीह नहीं आएगा। मैंने भी पिछले टाइम में ऐसा सुना। लेकिन विश्वास क्या करना है कि यीशु मसीह आएगा। प्रेरितों में लिखा है कि जैसे तुमने उसे बादलों पर जाते हुए देखा है, ऐसे ही वो महिमा सहित आएगा, स्वर्गदूतों के साथ आएगा, धूमधाम के साथ आएगा, चुपके से नहीं आएगा। यहाँ पर लिखा है कि जब दूल्हे के आने में देर हुई, देर शब्द आया यहाँ पे। देर शब्द को लेके संसार में भी मसीह लोग भी चर्चा कर रहे हैं कि अब यीशु मसीह नहीं आएगा, ऐसा कह रहे हैं बहुत से लोग। बहुत से कहते हैं कि अब यीशु मसीह के आने में क्या हुआ? देर हुई। और बहुत से ऐसे हैं जो जिनकी काउंटिंग मूर्खता में की गई है, और जब उन्हें लगा कि यीशु मसीह नहीं आ रहा है, उनके विचारों में कई बार इस तरीके की बातें आती है, वो क्या करते हैं? उनको प्रार्थना में फिर उनका दिल नहीं लगता, उनको बाइबल में पढ़ना अच्छा नहीं लगता, उनको ये लगता है चलो अब तो जरूरी नहीं है। जब समय ऐसे बीतता है तो लापरवाहियां आसपास आ जाती है, फिर वो सोचते कोई जरूरी नहीं है प्रार्थना करनी। कई बार शैतान इस तरीके से उनके दिमाग में डालता है कि अब तो यीशु मसीह नहीं आएगा, और इस तरीके के लोग कई बार पीछे चले जाते हैं, मृत्यु के शिकार हो जाते हैं, हो भी गए हैं। और सो गई, ऊँघने लगी, आलस आने लगा, उनको नींद आने लगी। क्यों? क्योंकि मूर्ख था, उनके ऊपर क्या करने लगी? कार्य करने लगी। लेकिन बुद्धिमान नहीं सोएगा। सोने का मतलब ये नहीं है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल ना सोने का जो मतलब है कि आत्मा में जागे। बाइबल क्या कहती है? अपनी आत्मा में भजन कीर्तन करे, परमेश्वर के सामने क्या करे? स्तुति गान करे। दाऊद भी ऐसा कहता है। और ये क्या हुआ? जब इन्हें लगा कि दूल्हे के आने में देर है, एक तो इन्होंने मशाले ली, उसमें तेल नहीं लिया, आत्मा नहीं है, और फिर क्या हुआ आगे? फिर इन्हें ये भी लग रहा है कि सबको लगा कि दूल्हे के आने में देर हो रही है। हो सकता है बुद्धिमानों को भी लगा, जो लोग यीशु मसीह में चलते हैं, कलीसिया में चलते हैं, जब वो चर्चाएं सुनते हैं, क्या वो ऐसा उनका जब उनसे कोई बात कहता तो यीशु मसीह ने, क्या उनके ऊपर वो बात कार्य नहीं करती है? लेकिन वो वचन से क्या करते हैं? अपने आप को संभाल लेते हैं। वो अपने आप को क्या करते? नहीं, बाइबल में ऐसा लिखा है, बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह आएगा, क्योंकि प्रोफेसिया हुई, भविष्यवाणी में लिखा था एक गर्भवती कुंवारी होगी। तो ऐसे याद करते हैं, कहते जब ये हुआ है और ये लिखा वो मुर्दों में से जी उठेगा, जब ये हुआ है तो ये भी होगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा सोचता है, एक आत्मिक व्यक्ति। लेकिन मूर्ख क्या देगा? सोएगा, ऊँघेगा, अपने स्पिरिचुअल लाइफ को, अपनी आत्मिक जिंदगी को क्या करेगा? संसार में लगा देगा, खराब करेगा। और इस तरीके से क्या होगा? जो उसके ऊपर जो अभिषेक जो था, जो उसके पास हल्का था, कुछ भी था, वो भी क्या होता है? शैतान उसे खराब कर देता है। और इस तरीके से क्या होता है? वो सोने लगी, ऊँघने लगी। फिर आगे पढ़ो। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। हाँ, आधी रात को धूम मची,
देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। आगे। तब वह सब कुंवारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही है। तब वे कुंवारियां उठकर अपनी मशाले क्या करने लगी? ठीक करने लगी। और क्या कहा उनमें? तब वे कुंवारियां, देखिए 10 की 10 उठी है। तब वे कुंवारियां उठकर अपनी मशाले क्या करने लगी? ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, देखिए ये मूर्ख थी, यहां पे साबित हो जाता है। इन्होंने क्या कहा समझदारों से? क्या क्या ऐसा हो सकता है कोई आपको बोले कि आप मुझे अपना अभिषेक दे दीजिए? ऐसा हमने पढ़ा है, लेकिन कैसा हो सकता है कि अपना उद्धार मुझे क्या करना पड़ेगा? आज का जो अनुग्रह का टाइम है, हमें क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करना पड़ेगा, अपने पापों को छोड़ना पड़ेगा, अपने उद्धार को हमें स्वयं लेना पड़ेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति बोले तू मेरे नाम का जा पश्चाताप कर? हाँ, मैं इसको और सारी दुनिया का पश्चाताप एक व्यक्ति कर ले। पश्चाताप कोई भी कर रहा है कि इसके गुनाहों को क्षमा कर, जैसे अब्राहम ने किया, लूत के जहां लूत रहता था, प्रभु इस पे दया कर, इस नगर को इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर जो यीशु मसीह का टाइम है, यहाँ पे उद्धार मेरा हुआ है, मैंने विश्वास किया है, तैयारी मेरी है, मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे जागना है, मुझे प्रार्थना करनी है, मुझे अपनी मशालों को भरे रखना है। ये मूर्ख इस बात को नहीं समझी, और उन्होंने यहाँ पर, ये मूर्ख थे, इस बात को यहाँ पर ये साबित हो रही है। इन्होंने क्या कहा? आगे बढ़ो। तब वह सब कुंवारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो। हाँ, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, अपने उद्धार में से कुछ उद्धार हमें भी दो। तुम्हारे पास तेल है, तुम्हारे पास अभिषेक है, तुम्हारी मशालें जल रही है, तुम चमक रही हो, तुम प्रार्थना करने वाली हो, तुम बुरी बातों में नहीं जाते, तुम्हें जो भी प्रभु का दास बताता है तुम वही करती हो, और तुम बाइबल के अनुसार चलती हो। ऐसा जीवन क्या करो, आप जल्दी से हमें दे दो, ताकि जब दूल्हा आए तो हम भी चले। ऐसा हो सकता है? सपोज कि अभी यीशु मसीह बादलों पर आ गया और आपके साथ कोई खड़ा है, एकदम से बोल दे, देख यीशु मसीह बादलों पर आ रहा है, तू एकदम से ना तू मुझे भी ले चलना, मेरा हाथ पकड़ लेना। ऐसा हो सकता है? क्या होगा? जो तैयार है वही जाएगा ना। लेकिन ये यहाँ पे क्या कह रही है? हमें भी दे दो। मूर्खता। सही कहा प्रभु ने, 5 मूर्ख थी। आज भी ऐसा ही है, बहुत लोगों के दिमाग में ये बात है। मेरे तो घर में प्रार्थना करने वाला मेरा डैडी है, मेरी बहन प्रार्थना कर रही है, मुझे क्या जरूरत है? मेरे लिए तो पास्टर बहुत प्रार्थना कर रहा है, अच्छी बात है, पास्टर इसीलिए नियुक्त किया गया है, जरूरी है। मेरे लिए तो वो भाई प्रार्थना कर रहा है, वो 10 घंटे प्रार्थना करता है, बिल्कुल सही है, वो 10 घंटे प्रार्थना करता है। मेरी वाइफ करती है, वो बहुत देर तक मेरे लिए प्रार्थना, मुझे जरूरत नहीं है। नहीं, ये समय अलग है, यहाँ पे सबको जरूरत है। प्रभु ने कहा, मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि वो ज्ञानवान को लज्जित करे। सबको जरूरत है, सबने स्वर्ग जाना है, सब चाहते हैं। क्या ये जो 5 कुंवारे थे ये नहीं चाहती थी कि हम स्वर्ग जाएं? चाहती थी। क्या जो लोग सुनते हैं और नहीं चल पाते हैं किसी कारण से, किसी भी कारण से, क्या वो नहीं चाहते हम स्वर्ग जाएंगे? वो भी चाहते हैं। ये चाहती थी कि हम स्वर्ग जाएं। कौन नहीं चाहेगा स्वर्ग जाना? कौन नहीं चाहेगा कि हम अच्छी जगह को देखें? कौन गंदगी में जीना चाहेगा? कौन भी नहीं। ये चाहती थी कि हम भी स्वर्ग जाए। लेकिन इन्होंने क्या किया? मैं बड़ी हैरान हो गई थी। मैं इस दृष्टांत को पढ़ती हूँ और इसे आप मैं सोचती हूँ और इसे फिर मैं देखती हूँ। मैं क्या आज भी ऐसा है? रियलिटी में देखिए आप इस बात को लेके, हकीकत में देखिए लोग ऐसा करते हैं, सोचते हैं कि हाँ हम उसके कारण मेरा ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। लेकिन बाइबल क्या कहती है? इन्हें मूर्ख ठहराती है। लेकिन समझदार जो समझदार थी वो अपनी समझदारी से आगे बढ़ती रही, और मूर्ख उनसे तेल मांग रही है, अभिषेक मांग रही है, जलते जलते मशाले मांग रही है कि हमें दे दो। आगे बढ़ो। क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही है। हाँ, हमारी मशाले जो है बुझी जा रही है। हमें अंदर से कुछ फील नहीं हो रहा है, हमें खालीपन लग रहा है। हमारी मशाले बुझ रही है, हमारी आत्मा के अंदर हम आनंदित नहीं है। हम जब सुन रहे हैं कि यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है, जब हम इस तरीके का जिक्र सुन रहे हैं कि चारों तरफ महामारियां फैली हुई है, हम तो डर रहे हैं। लेकिन यीशु ने कहा कि घबराना मत, डरना मत। हम तो प्रार्थना
प्रार्थना करने की बजाय क्या कर रही है? चिंता कर रही है। हम तो प्रार्थना करने की बजाय सो रही है, हमें तो नींद आ रही है। मूर्ख ने कहा हमें तो सिर्फ ये चिंता सता रही है आज खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जबकि कलाम क्या कहता है? तो अकाल में भी हरा भरा होगा, तेरी हड्डियां टूट होगी, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन मूर्खों को क्या कहते? चिंता ही सता रही है, हमारी मशालें बुझी जा रही है। उसको तो अभिषेक फील हो रहा है, उसको आनंद है। एक बहन से फोन पे बात कर रही है कि यीशु मसीह आने वाला है। देख बहन, मैंने तो बस मुझे अच्छा लग रहा है कि यीशु मसीह आने वाला है। उसकी तैयारी है भाई, उसकी तैयारी है, वो तैयार है, वो प्रार्थना में शामिल है, वो प्रभु भोज में शामिल है, वो आराधना में शामिल है, वो पास्टर के द्वारा कहे गए जो वचन उनमें शामिल होती है ना। वो कोशिश करती है, बुद्धिमान। उसको जो सिखाया जा रहा है बाइबल के अनुसार वो कर रही है। अगर वो उससे कुछ गलती हो फिर भी क्या कर रही है? अपने आप को निखार रही है। अगर वो गिरती हुई है तो उठती है और कहती है परमेश्वर मुझे संभाल और मुझे अपने राज्य के लिए तैयार कर। लेकिन मूर्ख तो कुछ भी नहीं। मूर्ख तक तो सजने संवरने का बस है, आज मैं सज लूं, आज मैं संवर लूं। अब आज उसके घर मैरिज है, आज उसका बर्थडे है, फिर कोई होगा, फिर उसका बर्थडे है, बस इसी में जिंदगी जा रही है। अभी एक मैरिज आ रही है, अभी उस मैरिज की तारीख, फिर अगली मैरिज आ गई। प्रार्थना नहीं की, कपड़े लेने गई थी, फिर पूछा प्रार्थना नहीं की, वहां पे गई थी। इसी ऐसे ही करते 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 मूर्खता जैसी सामर्थ के द्वारा क्या होता है, और मूर्ख बन जाते हैं। लेकिन बुद्धिमान क्या करेगा? कोई बात नहीं है, ये तो चला आ रहा है, शुरू से मैरिज होती है, शुरू से शादियां हो रही हैं, लेकिन मुझे क्या करना है? मुझे अपने आप को एक दुल्हन के रूप में क्या करना है? तैयार करना है। संसार की शादियों की तैयारियां करते 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 हम आत्मिक दुल्हन बनना भूल जाते हैं लोग। और यहाँ पे क्या लिखा है कि उन्होंने बुद्धिमान से मशाले मांगी और आगे बढ़ो। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। हाँ, समझदारों ने क्या कहा कि कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। बिल्कुल सही। आगे, भला होता यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले आओ। हाँ, भला होता कि तुम बेचने वो समझदार भी क्या कह रही है? बड़े अच्छे से उत्तर दे रही है। उन्होंने क्या कहा कि तुम बेचने वालों के पास चले जाओ, ये हमारे तेरे लिए काफी नहीं होगा। सही बोल रही हो बिल्कुल। आगे पढ़ो। जब वह मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और तब तो वो सो रही थी। जब दूल्हा का टाइम नहीं हुआ था, लेकिन उनके ही अपने विचारों में, अपनी ही बातों में उन्हें लगा। यहाँ पे लिखा है कि आधी रात को धूम, ऊपर लिखा है 5 में, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वो सब सोने लगी और ऊँगने लगी। एक टाइम तो ऐसा आया कि उस समय में लोगों को लगा कि यीशु मसीह नहीं आ रहा है, और उन्हें क्या हुआ? देर लगी तो वो अपने ही उसमें सोने लगे, रोने लगे, लापरवाही। लेकिन उसके बाद फिर क्या लगा? जब वो जाने लगी, क्या कर रही होगी? तैयारी कर रही है, लेने के लिए जा रही है, सोच रही है, कुछ भी है ना, जिस तरीके से एक आत्मिक व्यक्ति करता है। फिर आगे लिखा है कि जब वे मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा पहुंचा। हाँ, जब वो मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा पहुंचा। समय आ गया यीशु मसीह के आने का, टाइम आ चुका है। अभी यीशु मसीह नहीं आ रहा, अभी आपको भी नहीं दिख रहा, मुझे भी नहीं दिख रहा। लेकिन जस्ट सोचिए, अभी आ जाए, अभी यीशु मसीह आ जाए, तो आपने क्या किया इस टाइम में? अब मान लीजिए अभी यीशु मसीह आ जाए, क्या किया आपने ऐसे माहौल में? क्या यीशु मसीह बादलों पर आया, एकदम से आप प्रार्थना करने बैठ जाएंगे? यीशु मसीह बादलों पर आएगा, आप एकदम से कहेंगे पास्टर जी लीजिए, मैंने पूरे साल को 2 श्वास नहीं दी, लेकिन अब देखता हूँ। हाँ, क्या जब यीशु मसीह आएगा एकदम से आप बोलेंगे पास्टर जी मैंने उस बहन की बुराई की थी, वो मुझसे भलाई करती थी, मैं एकदम से कर देता हूँ? क्या यीशु मसीह हमारी ऐसे लोगों की बात सुनने के लिए खड़ा रहेगा बादलों पर? क्यों नहीं खड़ा रहेगा? क्योंकि वो बैठा हुआ है, वो स्वर्ग में है। ध्यान से सुनिए, वो टाइम लगा रहा है। बाइबल में लिखा है क्यों? ताकि अनुग्रह और ज्यादा, और लोग अपने आप को पवित्र दुल्हन बनाए। और दूल्हा आप हो जाओ। आगे यीशु मसीह वचन बता रही मैं आपको, क्या हुआ? आगे बढ़िए, समझ आ रहा है आप लोगों को? दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई। बस धीरे बढ़िए। जब दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी, अब देखिए तैयार कौन है, कैसे तैयार, क्या होता है तैयार? अभी मैंने बताया था उसको, वो आत्मा में प्रार्थना
प्रार्थना करेगा, आराधना करेगा, स्तुति करेगा, पास्टर के अनुसार बताए हुए कामों जो पवित्र आत्मा परमेश्वर के दास को अगुवाई करता है वो करेगा। आत्मिक बाइबल पढ़ेगा, कहाँ उसको खोजेगा, बाइबल को रखेगा नहीं, लादित रहेगा उसको पढ़ने के लिए। मैं इसमें पढ़ लूं, कहीं मेरे जीवन में और क्या है, क्या मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो क्षमा नहीं करता, मुझे अपने आप को क्या करना है, वचन को लेकर प्रभु से अपने आप को निखारना है। मुझे पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह के आने के बाद प्रभु ने पवित्र आत्मा दिया है, मुझे उस पवित्र आत्मा में क्या करना है, निखरना है, मुझे भरना है, मुझे खाली नहीं रहना है, मुझे दोगली जिंदगी नहीं जीनी है। कुछ लोग दोगली जिंदगी जीते हैं ना, मुझे हाँ जी ठीक है, बस हाँ जी कर लेंगे, हाँ जी कर लेंगे, फिर उनसे अगले हफ्ते मिलो, आपने ऐसा नहीं किया, आप आए, हाँ जी बात कर लूंगा, बस ये हाँ जी करते जिंदगी बीत जाती है। लेकिन आत्मिक व्यक्ति क्या करेगा? चेलों ने क्या किया? तुरंत एक शब्द बाइबल में आया कि उन्होंने तुरंत वहां पे जाल डाला, तुरंत वो यीशु के पीछे हो लिए, तुरंत। मैं आप लोगों, यीशु ने क्या कहा? रेगुलर निरंतर प्रार्थना कर लो ताकि पत्र मिलेगी। निरंतर क्यों कहा? क्योंकि ये शरीर ऐसे है, इसमें अगर आप 2 दिन खाना नहीं खाएंगे ना, आपको तीसरे दिन ऐसा लगेगा खाना ही ना खाओ। है, सच बता रही है, अगर आपके पास किसी के पास अनुभव है, तीसरे दिन आपको लगेगा अब मुझे खाना, अब तो भूख नहीं लगी। आप 4 दिन आपको कोई काम नहीं किया अपने घर का, आपको आलस आएगा, बस मन नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि जो शरीर है ये कॉन्टिन्यू मांगता है। तभी प्रभु ने कहा कॉन्टिन्यू प्रार्थना करो आत्मिक रीति में, ताकि तुम सुस्त ना पड़ो, जागते रहो, आत्मा में प्रार्थना करो, आगे बढ़ो, शैतान के स्वभाव में नहीं, परमेश्वर के स्वभाव में। हम मसीह होते हुए मसीह नहीं होते, मसीह स्वभाव हमें कार्य करना चाहिए। किस लिए यीशु ने जान दी कि हम मूर्खता में जीवन बिताए? नहीं, हम परमेश्वर के स्वभाव में आगे बढ़े, हम अपनी कमजोरियों को परमेश्वर को दिखाएं, क्योंकि अपने आप को से सरेंडर करें। हम खुद कुछ नहीं कर सकते, एक दीन व्यक्ति की तरह सरेंडर करें, दीन प्रार्थना करें। ये तैयारी इसे कहते हैं। आपका विवेक आपको अंदर गवाही दे कि आज यीशु आएगा तो मैं जाऊंगा। आपका ऐसे अनुग्रह, आपके शब्दों में ऐसा अनुग्रह आपके अंदर हो, ये होती है एक तैयारी। तैयारी में व्यक्ति के अंदर अभिषेक बहता है, फिर सुस्ती नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी। नींद क्यों आ रही है? क्यों नींद आती है? बहुत लोगों को इस महामारी में भी घर में बैठे होंगे, क्या सोच रहे होंगे, रो रहे होंगे, टाइम नहीं पास हो रहा, घूमने को नहीं मिल रहा। सच्चे में पूरा दिन कोई नहीं रह पाता है, लेकिन क्या घर में आप प्रार्थना कर रहे हैं उस तरीके से? पूछा जाए नहीं, कमाल है, हद है, हैरान है। इतने से दुख को, इतनी महामारी को देख के हम आगे डर रहे हैं लोग। मसीह लोग भी डर रहे हैं, पता आप लोगों को, वो भी डरते हैं, लेकिन बाइबल कहती है ना डर। लेकिन प्रभु का अनुग्रह सबकी है हमारे ऊपर, बल्कि संसार के ऊपर है, जो मन फिराते हैं। और फिर आगे बढ़ो। जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। द्वार क्या किया गया? बंद किया गया। यहाँ का द्वार है, पास्टर जी दरवाजा खोल दीजिए, मैं चर्च में लेट हूँ। कोई बात नहीं बहन, आप आ सकते हैं, दरवाजा खुल जाता है ना। लेकिन वो द्वार कौन सा है? वो द्वार सर्वशक्तिमान परमेश्वर का है। नूह के समय में क्या हुआ? जब नूह अंदर गया, जहाज का दरवाजा बंद किया गया, वो अपने समय पे खुला जब परमेश्वर ने चाहा। ये वो दरवाजा नहीं है जिसे आप खटखटाएंगे खुल जाएगा, वो तो पास्टर के घर का दरवाजा है। ये तो विश्वासियों के घर का दरवाजा है। जागे, वो स्वर्गीय परमेश्वर का दरवाजा को जिसे वो बंद कर देगा। नूह के टाइम में क्या हुआ? याद करें, जितने लोग बाइबल पढ़ते हैं, जिन्होंने सुना है, कितने खटखटाते, खोल दे। बहुत लोग, कितने प्राणी थे उसमें? 8। प्रचार कितना किया गया? खुला दरवाजा। वो दरवाजा भी परमेश्वर ने ही बंद किया था, और ये दरवाजा अलग है। उस दरवाजे के बंद होने के बाद परमेश्वर ने एक और दरवाजा खोल दिया, यीशु के आने का रास्ता। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अब एक दरवाजा, ये लास्ट है, ये जब बंद होगा नहीं खुलेगा। जागे, अपने आप को
अपने आप को चेक करें। ये वो दरवाजा है जो अब दोबारा नहीं खुलेगा। नूह के बाद एक दरवाजा खुला, यीशु मसीह आया। कितने समय बाद आया यीशु मसीह, कितने काम प्रभु ने किए। परमेश्वर ने एक दरवाजा और खोल दिया कि मेरे लोग नाश ना हो, है ना। उसके लहू के द्वारा वो शिफा पाए, चंगे हो जाए, तड़प रहे हैं। और अब ये दरवाजा है जो एक बार बंद होगा फिर नहीं खुलेगा। आप इस दरवाजे को यदि खोलना चाहते हैं तो तैयार रहिए, बुद्धिमान बने। मैं रोज प्रभु से प्रार्थना कर रही हूँ, रोज प्रभु मुझे आपके साथ जाना है, बल्कि मुझे और लोगों को भी लेके जाना है। जिससे भी बात करते हो यही पूछते हो, यही बोलती हूँ, अपने आप को तैयार करना है। अपने आप को भी बोलती हूँ, मुझे भी सुनाई दे, है ना। बहुत बार हम लोगों को सुनाते हैं, खुद को नहीं सुनाते, लेकिन हमें अपने आप को भी बोलना है, मेरे कानों को सुनाई दे, यानी तुझे जाना है। ऐसा एक दूसरे से बात करना है। कैसी कैसी मूवियां यूट्यूब पे पड़ी है, सिर्फ यूट्यूब देख के हाय मुझे तो डर लग रहा है। आपको मूवी देखकर डर लग रहा है, लेकिन यीशु मसीह का वचन पढ़कर डर नहीं लग रहा। कैसा हृदय है, कैसी हृदय है भाई, कठोर हो गया। सिर्फ वो तो एक वैसे ही बना दी मूवी, लेकिन एक रियलिटी मूवी, एक रियलिटी है जो परमेश्वर है। तो ये दरवाजा बंद होगा फिर नहीं खुलेगा। मैं फिर कहती हूँ, इस दरवाजे को यदि याद रखे, डरे कि नूह के बाद परमेश्वर ने ये दरवाजा खोला है, और इसी यदि आप खुला रखना चाहते हैं, इसमें जाना चाहते हैं, पवित्र बने, धार्मिकता का जीवन जिए, मन को कठोर ना करें। जिस पैसे से आपको प्रेम है वो पैसा भी रह जाएगा। जिन बच्चों के कारण आप सोचते हैं ये नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे भी चले जाएंगे सूरत। क्यों टाइम खराब करना। जिन बच्चों को पालने में प्रेयर नहीं होती है, वो बड़े हो जाएंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे, अपने अपने स्थानों पे चले जाते हैं। आपने क्या किया प्रभु के लिए? मैं आप लोगों का रेगुलर लाइफ में सबके पास 24 घंटे है, और इससे पहले भी जितने व्यक्ति हुए उनके पास भी 24 घंटे थे, और उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए। हमारे पास भी 24 घंटे है, सिर्फ हमारा ध्यान की बात है। क्या जो 5 पवित्र कुंवारे थे, क्या वो ज्यादा स्पेशल थी यीशु मसीह के लिए? क्या वो संसार में नहीं रह रही थी? क्या आज के टाइम में जितने लोग स्वर्ग जाने के लिए तैयार है, क्या वो संसार में नहीं रह रहे? क्या जब आदम बनाया गया उसने पाप किया? क्या जो उस समय से लेकर अब तक वो पाप ही नहीं है? जब तक वो पश्चाताप ना करे। फिर क्यों बहाने हैं, क्यों सुस्ती है, क्यों लापरवाही है, क्यों मन कठोर है? मन कठोर एक खतरनाक चीज है जो परमेश्वर के वचन को भी पीछे कर देती है। ऐसा हो जाता है व्यक्ति। हालेलुया। आगे बढ़ो। इसके बाद वह दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। हाँ, दूसरी भी आई, क्योंकि वो यीशु मसीह के साथ जाना चाहती थी, वो दूल्हे के साथ जाना चाहती थी। मैंने पहले भी बताया था, आगे बढ़ो। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। हाँ, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। गिड़गिड़ा रही है, रो रही है, प्रभु हमारे लिए द्वार खोल दे प्लीज, परमेश्वर हमारे लिए द्वार खोल दे। रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, पृथ्वी पर रह गई है ना। और क्या करे, बहुत दुखी है। सिर्फ वही नहीं है, ऐसे पता नहीं और कितनी मूर्ति होंगी, गिड़गिड़ा रही होंगी अपने अपने स्थानों पे, फोन कर रही होंगी, वो उसे फोन कर रही होंगी जो उसकी जैसी होगी। हेलो, तू भी नहीं गई स्वर्ग में? नहीं, तू भी नहीं गई। क्या कर रही है? चीखे मार रही होंगी। प्रेम था भाई उनको, लेकिन तैयारी नहीं थी। लोगों को प्रेम, परमेश्वर से प्रेम है। हाँ, हमें प्रेम है, लेकिन प्रेम क्या है? एक बार हमने सीखा, प्रेम फीलिंग नहीं है, डीलिंग है। क्या करता है प्रेम? अगर यदि प्रेम है तो क्या करेंगे? परमेश्वर प्रार्थना करेंगे, सबसे ज्यादा परमेश्वर से प्रेम रखेंगे। वो क्या इनको नहीं प्रेम? क्या ये जाना नहीं चाहती होंगी? तैयारी। यीशु मसीह को संसार से प्रेम था, प्रभु दुनिया में आए, प्रभु ने कार्य करके दिखाया। शब्दों से नहीं मुझे प्रेम है, नहीं, उसको रियलिटी करो, उसको डीलिंग करो, उसको हाँ प्रेम ये। और ये रो रही है, कितने दुख की बात है, गिड़गिड़ा रही है। क्यों? कि दूल्हा आ चुका है, और रिक्वेस्ट कर रही है। होगा ऐसा रियलिटी टाइम में, कहेंगी यीशु हमें ले जा, प्रभु हमें उठा ले। और आगे फिर क्या लिखा है, पढ़ो। इसलिए जागते रहो। नहीं, ये नहीं, आप 12 पढ़ो।
उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। वो सोच रही थी हमें जानता है दूल्हा, लेकिन दूल्हा को तो पता ही नहीं है कि कोई और भी दुल्हन है उनकी। बहुत से दूल्हे ऐसे होते हैं, उनको तो सिर्फ पता ही नहीं होता कोई और भी उनसे प्रेम करता है। कैसा प्रेम है उनका, उन्हें तो सिर्फ उसका पता होता है जिससे उसकी मैरिज और जो रियलिटी में तैयार है, जिसके लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। भाई बारात आ रही है, लोग खाना खा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, जो मैरिज नजर आ रही है वही है, पीछे से कितने पसंद उसका कोई मायने नहीं रखता। आप कितने क्या कह रहे हैं ये मायने नहीं रखता, ये मायने रखता है प्रभु के लिए कितने तैयार है। हालेलुया। और एक आयत पढ़ेंगे इसमें हम, लूका 1 निकालो 13 की 24, इसे यहीं पे रखना। 13 की 24। सच्चे द्वार प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। हाँ, यहाँ पे लिखा है कि इसके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे। अभी मैंने बोला कि वो चाहती तो थी लेकिन कर नहीं सकी, अपने कारण, प्रभु के कारण नहीं, प्रभु को प्रेम करता था। आगे बंद करो, वो 25 इसी की। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगो, हे प्रभु हमारे लिए खोल दे, और वह उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता। बस देखो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, वहां प्रभु दृष्टांत दे रहे हैं, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गांव गांव होकर ऊपर का उपदेश करते यरूशलेम की ओर जा रहा था। यहाँ पे यीशु क्या कह रहे हैं कि जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगे, ये प्रभु हमारे लिए खोल दे, तो उत्तर देगा, मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। कहाँ के हो भाई, भारत के हो, इटली के हो, अमेरिका के हो, मैं नहीं जानता। मेरे पिता के घर के हो तुम, जिसने लहू दिया, जिसने अपने 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 इकलौता बेटा दिया, वहां के हो तुम। यहाँ पे क्या लिखा है पीछे, जब हम लूका में पढ़ा, तुम कहाँ के हो, यही लिखा है ना, यही लिखा है जो मैं बोल रही कि तुम कहाँ के हो। प्रभु कह देगा उस समय में, मैं नहीं जानता तुम कहाँ के हो। तुम कहते हो कि मैं स्वर्ग का वासी हूँ, मैंने नहीं तुम्हें कभी भी जाना। जब तुम चुगलियां करते थे तब भी मैंने तुम्हें नहीं जाना। कुछ लोग सोचते हैं ना कि प्रभु मुझसे गलतफहमी में रहते, बुराइयां करेंगे, सच बता रही हूँ, बुराइयां करते हैं बैठ कर लंबे लंबे समय तक, कड़वाहट रखते हैं। भाई वो उससे मेल मिलाप के लिए आ रहा है, लेकिन वो ऐसे दिखा रहा है अपने आप को जैसे बहुत बिजी है। अगर रियलिटी में देखा जाए तो शायद 2 घंटे सोया होगा, लेकिन अपने भाई के लिए टाइम नहीं है। कैसा टाइम है। प्रभु कहता मैं तुम्हें क्या, तुम कहाँ के, अमेरिका के हो, लंदन से हो, इटली से हो, मुझे नहीं पता। मुझे तो सिर्फ ये पता है तुम मेरी संतान हो, मेरे पिता के वचन का आदर किया, मेरे दास ने तुम्हें गला खोल कर बोला, प्रार्थना करो, आराधना करो, समय से चर्च में आओ। क्या ऐसा किया तुमने? कितनी बार तुम्हें बोलता था कि मन फिरा लो, इस बुराई को छोड़ दो, इस पाप को छोड़ दो, नहीं अपने मन की कठोरता को खत्म करो, तुच्छ जाना। इसलिए प्रभु कहता मैं नहीं जानता। एक जगह यीशु मसीह नहीं आएगा बताने सबको, अपने दासों को इसलिए खड़ा करे, लेकिन दास की बातें भी नहीं समझ आती है कितना। तभी प्रभु कहते मैं नहीं जानता तुम कहाँ के हो। और यहाँ पर भी लिखा है, फिर वहीं पे आ जाओ मत्ती में, आप पढ़ रहे थे 13 हाँ 12। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं तुमसे सच नहीं कहता हूँ, मैं सिर्फ तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। ओ कितने दुख की बात है। प्रभु ने कह दिया साफ कि मैं तुम्हें नहीं जानता। हमें तो वो कौन जानता है फिर? ऐसे लोगों को प्रभु नहीं जानता तो कौन जानता है? शैतान जानता है। मैं जानता हूँ इसको, मैं इसको अच्छे से जानता हूँ, मुझे इसका सब पता है। ये क्या करता था चर्च में बैठकर, मुझे पता है इसका। ये मेरे टाइप का बिल्कुल।
ये मेरे स्वभाव में जिया, इसे मेरी बातें अच्छी लगी। झूठ बोल, पास्टर एक तरफ का झूठ नहीं बोलना और ये जी लगा के झूठ बोलता हूँ, ये मेरे स्वभाव का है। मैं इसे जानता हूँ, ये भारत से है और इसका एड्रेस नंबर ये है, मैं इसको लेकर जाऊंगा। ये इटली से है, मैं इसको जानता हूँ, इसलिए मेरे स्वभाव में चला है। ये मेरे कैरेक्टर में जिया उम्र भर। चर्च में जाता था लेकिन मेरे काम करता था, ये प्रचार सुनता था अपने भाई से करवाट रख, लेकिन फिर भी उसी में जिया। मन तो इसका करता था कि मैं सुधर जाऊं, लेकिन मैंने ऐसा ट्रैक ले आया मेरी जिंदगी में कि ये उसमें फंस गया और जिंदगी भर फंसा रहा। और आज वो टाइम आ गया कि मेरा होकर रह गया। मैं जानता हूँ इसको, ऐसे शैतान कार्य करता है। उसके चरित्र में जी। मैं आप लोगों को तो मसीह व्यक्ति, मसीह तब है जब वो यीशु के चरित्र में जीता है, उसके कैरेक्टर में जीता है, तभी वो मसीह है। चले अंताकिया में मसीह कहलाए, उन्हें मसीहत नजर आई, क्या उससे पहले भी तो सुना होगा। प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता। आज आप सोचें, प्रभु आपसे हम ऐसी बातें ना कहे कि प्रभु मैं तुम्हें नहीं जानता। नहीं, प्रभु क्या कहे, मैं जानता हूं तुम्हें दुख उठाया है। प्रकाशित वाक्य में तो ये वो लोग हैं जो कलेश सह कर आए हैं। प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा है, ये लोग हैं जिन्होंने हम तक धीरज धरा। अगर यदि आप प्रकाशित वाक्य नहीं पढ़ते, आपको नहीं पता है, तो आप जानिए कि परमेश्वर के चेले जो मारे गए यीशु के नाम में, मैं ही नहीं जानता हूं, प्रभु कहेगा। इनका लहू बहाया गया, भविष्यवक्ताओं का लहू बहाया गया, प्रभु चेलों का लहू बहाया गया, मैं ही नहीं जानता हूं। ये मेरे पिता के स्वभाव में चले हैं, ये मेरे स्वभाव में चले हैं, इनके लिए द्वार खुला है। वो कहेगा कि तुम अंदर आ जाओ और द्वार बंद कर दो। पढ़ो आगे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। बस इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस घड़ी को जानते, उस दिन को जानते हो, इसलिए जागते रहो। जाग, अभी पता ही आपको ना, प्रार्थना करना जागने का मतलब के ऊपर है। क्या ये ऐसे हाल में गिड़गिड़ा रहे हैं? क्या ये दुखी है? क्या ये है परेशान? ऐसे माहौल में कर रहे हैं ये अपने लिए प्रार्थना, लोगों के लिए प्रार्थना? अगर सपोज करो नहीं कर रहे हैं, सो रहे हैं, ऊँग रहे हैं, तो समझिए आत्मिक रीति में कि फिर और क्या बाकी है समझाने के लिए। प्रभु करा, इसलिए प्रभु ने यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल किया, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जागते रहो, बुराई ना करो, स्वभाव को छोड़ दो शैतानी, आत्मिक स्वभाव में जियो, परमेश्वर को खुश करो, लोगों को नहीं। जो सही है वही करो, भले कामों में लगे रहो जो तुम्हारे लिए सृजे गए हैं, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो, उस दिन को भी नहीं जानते। ऐसा तो बहुत बार आप लोगों ने सुना है, पढ़ा है। और उस घड़ी को भी नहीं जानते। उस घड़ी, ऐसी कोई घड़ी नहीं है। अगर आप सोचे कि ऐसी कोई घड़ी बनी होगी जिसमें पता लग जाएगा, या ऐसा कोई कैलेंडर होगा जिसमें पता लग जाएगा यीशु में से उस घड़ी आएगा, उस दिन आएगा, तो याद रखिए भूख के बाद, ये तो सिर्फ पिता जानता है। सिर्फ एक कार्य आपको मुझे बोला गया है, सामर्थ्य में बढ़े, पवित्र आत्मा में बढ़े। जिनके हृदय कठोर हो चुके हैं वो अपने मन को नरम करे, सरेंडर करे। मैं सिर्फ एक ही, और अवसर को क्या करो, बहुमूल्य समझो। अवसर ही है, क्योंकि दिन बुरे हैं। यदि कोई ये सोचता है अब तो विपत्तियां ये चली जाएगी, नहीं आएंगी, तो बाइबल कहती है कि महामारियां होंगी, महामारियां होंगी। तो तैयारी का समय, ये चली जाएगी तो प्रार्थना करनी है। ये परमेश्वर की ये होती है एक तैयारी। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। ऐसे दिनों में हम लोग पहुंच चुके हैं। हम अपने घर में सुरक्षित है, परमेश्वर का धन्यवाद है। लेकिन जो संसार में हो रहा है उससे भी आप बेखबर नहीं है। सब पता है आपको, न्यूज़ देख रहे हैं आप लोग कि कैसे कैसे संसार में कार्य हो रहे हैं। मसीह लोगों का आभास हो रहा है, यीशु मसीह आने वाला है, बाइबल में खुली है। इसलिए क्या करें, सरेंडर करें अपने आप को।
जब 5 कुंवारियां गई तो हम भी जाएंगे, जब वो गई है तो हम भी जाएंगे, हमारे लिए भी द्वार खुलेगा। हालेलुया। तो खास तौर जो इस मैसेज का जो निचोड़ था कि ये दृष्टांत था, लेकिन तैयारी का टाइम है। आपको तैयारी करनी है, हम सबको तैयारी करनी है। स्वर्ग देखा नहीं है, शायद इसीलिए स्वर्ग की कीमत नहीं पता, लेकिन जितनों ने देखा है, जितनों ने यीशु को देखा और दिल से विश्वास किया, आत्मिक आंखों से देखते हैं, वो तैयार करते अपने आप को। ये ना कहे कि मैंने तो देखा नहीं, ये तो उनके लिए है जो बाहर वाली। हमने देखा है, हमने पढ़ा है, हमने विश्वास किया है कि यीशु मसीह हमारे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और प्रेरितों की पुस्तक के अनुसार वो फिर बादलों पर आएगा। इसलिए हम विश्वास करते हैं, हम मसीह के चरित्र में चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, ताकि प्रभु कहे मैं तुम्हें जानता हूँ, आओ मेरे पिता की धन्य संतान हो। ऐसे भी लिखा बाइबल में, धन्य संतान प्रभु हमें कहेगा। सुखी संतान हो, तुमने दुख उठाया है, तुमने परेशानियां उठाई है। कोई पति से परेशान था, चर्च नहीं, फिर भी जाती थी, कोई बाइबल नहीं पढ़ने देता था, किसी किसी तरीके से, लेकिन आखिरी लास्ट टाइम तक प्रभु के लिए वो लोग बने रहे। और ऐसे लोगों को प्रभु का कलाम कहता है मेरे पिता की धन्य संतान। निराश नहीं होना, शैतान को मौका नहीं देना, इरिटेट नहीं होना। कुछ लोग प्रचार सुनकर इरिटेट हो जाते हैं और उनसे इस तरीके से बात होती है, मैं कहूंगी शैतान उनसे बात करता है कि तू नहीं कर पाएगा, तो अब तक तो नहीं कर पाया, 10 साल अब कैसे करेगा। नहीं, ये तो उसका हथियार है, आप कर सकते हैं। प्रभु ने कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। ऐसे में धर्मी जन 7 बार गिरेगा फिर उठेगा। वो धर्मी जन का उठाता है, उसकी दया उस पर होती है, उस पर रहम करता है। पर धर्मी जन गिरेगा इसका मतलब नहीं कि आप जान कर उस काम को करो, नहीं। जिस चीज के ऊपर, जिस चीज में आप कमजोर है, अपनी निर्बलताओं को प्रभु के सामने लाओ। खुद अपने आप को चेंज करने की कोशिश ना करो, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बिगड़ जाता है व्यक्ति। बल्कि क्या करे, अपने आप को प्रभु को दे दे, अपने मन को प्रभु को दे दे, ताकि क्या हो, प्रभु के घर ले जाए और प्रभु हमसे ये ना करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।